नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में राजयोग के संबंध में। ऐसे तो हथेली में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं और कई प्रकार के राजयोग होते हैं। हम कुछ प्रमुख राजयोग के विषय में बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे हथेली में बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं हैं परंतु उसके फल की प्राप्ति हमें नहीं हो पाई। इसके भी संबंध में हम बात करेंगे। बहुत अच्छी और शुभ रेखाओं का होना किन कारणों से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है, ये महत्वपूर्ण है। ये एक चीज़ है। आइए हम बात शुरू करते हैं राजयोग से। आपके गुरु पर्वत उच्च का हो, अर्थात ये स्थान आपके हथेली में शुभ हो, इस पर कोई निगेटिव चिन्ह ना हो, साथ में ये उभरा हुआ हो, गद्देदार हो, ये गुरु पर्वत या जुपिटर माउंट करते हैं। ये पहला है। इंडेक्स फिंगर आपकी स्ट्रेट हो, अर्थात सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके हथेली में उपस्थित है। आपकी कनिष्ठिका उंगली, छोटी वाली उंगली आपके मध्यमा उंगली के इस पर्व से लंबी हो। जब आप इसे सटा के रखेंगे तो इससे ऊपर जाती हो, ये स्थिति। तीसरी कंडीशन है इसमें कि आपकी मस्तिष्क रेखा दो भागों में बढ़ती हुई है, इस प्रकार से। यदि ऐसी स्थिति किसी भी जातक के हथेली में है तो अपने आप में इसे एक राजयोग की संज्ञा दी गई है। ऐसे जातक जो है, इनके अंदर जो है बुद्धिमान, बहुत ही अधिक समझदार, बुद्धिमान, अब बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत बढ़ी हुई होती है। बौद्धिक क्षमता का होता है किसी भी चीज़ को समझ पाना, बहुत ही जल्दी कैच कर पाना इनके अंदर में होता है। तो इनके अंदर जो राजयोग होता है वो बौद्धिक क्षमता का राजयोग होता है। इनके अंदर एक ही भावना होती है, कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को कर सकता है तो उस कार्य को मैं भी कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति यदि सफल हो सकता है बिजनेस में तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। इस प्रकार के और ऐसे जातक सफल भी होते हैं, न किसी से सीख कर समझ कर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ये एक राजयोग है। लेकिन बहुत लोगों को देखा है कि गुरु पर्वत शुभ अवस्था में है, कनिष्ठिका उंगली भी अच्छी अवस्था में है, मस्तिष्क रेखा भी दो भाग में बढ़ रही, परंतु वो सफल नहीं हो पा रहे। उसके पीछे क्या कारण है? ऐसे जातक का यदि संगत खराब है, इनके मित्र अच्छे नहीं हैं, वो बेकार की कार्य करते रहते हैं, इनकी संगत उनके साथ में इनके 5 से 7 घंटे 8 घंटे मित्रों के साथ बीत रहे हैं, तो ऐसे जातक जीवन में सफल नहीं होगी। इनकी बौद्धिक क्षमता फलीभूत नहीं होती है। तो ये देखिए, इस प्रकार का ड्रॉबैक आता है। अब देखिए दूसरे कारण से समझते हैं। दूसरा राजयोग, दूसरा जो सबसे प्रमुख राजयोग हमारे चंद्र पर्वत क्षेत्र को देखिए। ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र पर हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हथेली में कुछ इस प्रकार से चंद्र से निकलती हुई रेखाएं रहती है। ये रेखा चंद्र से है। साथ में एक रेखा होती है हमारी, ये देखिए, ये हमारी भाग्य रेखा है। ये चंद्र से निकलने वाली रेखा यदि आपके भाग्य रेखा में जाके मिल जाए या सपोर्ट कर दे, साथ में आपकी लाइफ लाइन भी दो भागों में इस प्रकार से बढ़ती हो, यह चिन्ह यदि आपके हथेली में है तो यह एक राजयोग है। लेकिन ये राजयोग कब फलीभूत होगा? ये फलीभूत होगा जब आप अपने मूल स्थान को छोड़कर, घर से दूर रह के निवास स्थान, पैतृक स्थान जो आपका है वो स्थान आप छोड़ के कहीं दूर रहते हैं, तो आपका राजयोग फलीभूत होगा। जीवन में बहुत अधिक उन्नति प्रगति करेंगे। कई बार देखा है कि चिन्ह तो है लेकिन ये जातक अपने घर के आसपास घूमते रहते हैं, घर में ही कोई कार्य करते हैं, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है या उनको आइडिया नहीं है कि क्या करें। तो ऐसे स्थिति में ये जातक साधारण ही उन्नति कर पाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे हथेली में कौन सा राजयोग, पंडित जी ने बता दिया, कुछ फल की प्राप्ति नहीं। तो समझना है कि कौन सा राजयोग। लाइफ लाइन जब आपका दो भाग में बढ़ जाता है, विशेषकर ये इस तरफ निकलता है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आपके पास जो धन आएगा वो धन दूर से आएगा। साथ में चंद्र की रेखा यात्रा रेखा को दर्शाती है, दूर के धन। चंद्र को हम दूर का धन भी कहते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की रेखा है या इस प्रकार की रेखा है। ये आपको सपोर्ट कहाँ कर रही है? आपके भाग्य रेखा में। अर्थात ये दिखा रही है कि दूर का धन आपको लाभ कराएगा। आप घर में भी रह के वर्क करते हैं लेकिन आपका वर्क दूर में है, अपने निवास स्थान से दूर है,
तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ कराएगा। तो किसी भी चीज़ का फलीभूत होना कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है कि ये 2-3 रेखाएँ हैं। तो अब देखिए इसके साथ एक रेखा का कॉम्बिनेशन और होता है। यदि इसके साथ आपकी बुध की भी रेखाएँ उपस्थित हो, बुध की रेखा क्या होती है ये देखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये इस प्रकार से, जिसे हम व्यापार की या वाणिज्य की रेखा कहते हैं, ये रेखा। अब आपकी जो उन्नति होगी या व्यापार में जो लाभ होगा ये बहुत अधिक होगा। ऐसे जातक के व्यवसाय दूर दूर तक फैले रहते हैं। ये विशेषकर अपने घर से दूर इनका व्यवसाय बहुत उन्नति प्रगति करते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे जातक के अंदर में कार्य करते हैं। ये चिन्ह आपको बड़े बड़े लोगों की हथेली में मिलेगा। यदि किसी साधारण व्यक्ति की हथेली में ऐसी चिन्ह देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो इतना समझ लें ये अपने व्यक्ति अपने घर को पकड़ के बैठा हुआ है, अपने मूल स्थान में बैठा हुआ है, ये कहीं बाहर वर्क ही नहीं कर पा। ऐसे चिन्ह आपके हथेली में है तो ये राजयोग के फलीभूत हेतु आपको अपने निवास स्थान से दूर जाके वर्क करना चाहिए। ये था हमारे हथेली में तीसरा राजयोग। अब हम चौथे राजयोग की बात करें। हमारी ये भाग्य रेखा होती है, ये देखिए, ये इस प्रकार से, ये भाग्य रेखा शनि में जाती है। आपकी भाग्य रेखा यदि यहाँ पर जाके 3 भागों में बंटती हो इस प्रकार से, ये भी अपने आप में एक राजयोग कहलाता है कि शनि पर्वत पर 3 भागों में बंटना। यहाँ अब ध्यान देना, यदि शनि पर्वत शुभ अवस्था में हो, साथ में ये रेखा 3 भागों में बढ़ती हुई जो त्रिशूल है वो निर्दोष हो, तो ऐसे जातक उन्नति करेंगे बहुत अधिक। कैसे क्षेत्र में उन्नति करेंगे? इनको यदि अधिक उन्नति चाहिए तो इनको शनि से रिलेटेड वर्क करना होगा। अर्थात शनि का अर्थ होता है आप कोयले से रिलेटेड कर सकते हैं, स्टील से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क भी इसमें आते हैं, साथ में ऑटोमोबाइल वाले वर्क, इस प्रकार के वर्क करते हैं तो इनका राजयोग फलीभूत हो जाता है। ये जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। यदि इनके अलावा और कोई कार्य करते हैं तो इन्हें जीवन में प्राप्ति तो होगी, लेकिन इतनी प्राप्ति नहीं होगी कि आप उसे राजयोग कह सकते हैं। तो राजयोग चाहिए तो फलीभूत वाले आपको फल को देखना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ों को और ये इंगित कर रहा है। चलिए, ये एक अपने आप में राजयोग था। अब नेक्स्ट राजयोग की हम बात करें। आपकी ये है मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हेडलाइन है, और इसी हेडलाइन से निकलती हुई सूर्य रेखा आपके पास उपस्थित हो। सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो और एक लंबी सूर्य रेखा क्लियर हो, ये एक राजयोग है। ये राजयोग फलीभूत कब होगा? ये व्यक्ति जब स्वतंत्र रूप से सोचकर वर्क करना शुरू कर देंगे, स्वतंत्र रूप से, अर्थात किसी से सीख कर विचार कर चुकी इनकी जो मस्तिष्क की क्षमता है ये काफ़ी बढ़ जाती है। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य हमारे हथेली में सफलता का कारक है। सूर्य यश मान सम्मान का कारक है, और ये निकल कहाँ रही है? मस्तिष्क से निकल रही है। मस्तिष्क के निकलने का अर्थ होता है कि आपकी सोच बहुत उच्च क्वालिटी की है, आपकी मस्तिष्क की शक्ति बहुत ही उन्नत है, बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ी हुई है। आप अपने मानसिक सोच, अपने विचार, अपने बौद्धिक क्षमता से उन्नति करेंगे, और ये उन्नति क्या होगी? 2 गुनी। शास्त्र कहता है कि जिनके हथेली में ये रेखा होती है ऐसे व्यक्ति 2 गुनी क्षमता से उन्नति करते हैं। परंतु ये व्यक्ति यदि किसी के अंदर में रह के कार्य करते हैं और जीवन भर कार्य करते ही रह जाते हैं तो उन्नति नहीं कर पाते हैं। सूर्य क्या होता है? राजा है। जब राजा किसी के अंदर में रह के वर्क करेगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। ये डेवलप कब करेगा? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र विचार से, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके यदि ऐसा जातक वर्क करेगा तो जीवन में बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। ये राजयोग तभी फलीभूत होगा जब अपनी मानसिक शक्ति से विचार करके ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। अन्यथा ये किसी के अंदर में वर्क करते हैं तो वर्क करते ही रह जाते हैं और जीवन में साधारण अच्छी स्थिति को पाएंगे, धन भी होगा, संपत्ति भी होगी, लेकिन वो चीज़ें प्राप्त नहीं होगी जो चीज़ें इन्हें राजयोग के द्वारा प्राप्त होना था। ये थी हमारी हथेली में चौथी प्रकार की राजयोग। अब एक मैं अन्य राजयोग की बात करूं। ये चिन्ह बहुत कम हथेली में मिलती है। ये हमारे हथेली में चंद्र का क्षेत्र और ये बुध का क्षेत्र है।
चंद्र और बुध, यहाँ पर एक रेखा होती है कुछ इस प्रकार से, जिसे चंद्र की भी रेखा कही गई। ये देखिए, ये कर्वनुमा रेखा ये होती है। ये रेखा आपको लाखों में किसी एक व्यक्ति के ही हथेली में मिलेगा, लाखों में किसी, जनरली ये रेखा देखने को नहीं मिलती है। यह रेखा जिनके भी हथेली में है, बहुत बड़े अधिकारी होंगे, बड़े पद पर वर्क करने वाले होंगे, राष्ट्र अध्यक्ष हो सकते हैं, बड़े सेनापति हो सकते हैं, बड़े स्तर के मंत्री हो सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों में ये लगे हुए हो सकते हैं कि उच्च अवस्था उच्च कुल को दिखलाती। ये एक राजयोग है, परंतु ये चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम हथेली में ये चिन्ह होता है। मैं लास्ट चिन्ह की बात कर लूँ। लास्ट आपके हथेली में ये है आपकी लाइफ लाइन। मैं अंतिम राजयोग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसे क्लियर कर लूँ। ये देखिए, ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन से निकलती हुई आपके हथेली में यदि भाग्य रेखा है, तो इतना आप तय कर लीजिए कि यदि आप किसी पर निर्भर रह के वर्क करते हैं, डिपेंडेंट होके, तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकेंगे, साधारण उन्नति ही होगी। ऐसे जातक यदि स्वतंत्र रह के कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे जातक स्वयं के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा बताती है कि आप जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बल पर, अपनी क्षमता पे आपको बढ़नी होगी, लोगों की मदद आपको कम प्राप्त होगी। यह भी अपने आप में एक राज है। साथ में कुछ अन्य पर्वत की स्थिति शुभ हो, तो ऐसे जातक जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य रेखा भी अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसे जातक बहुत अधिक उन्नति, प्रगति, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।